बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई आ नहीं रहा है, सिग्नल लगा दिए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद मेरे चैनल में वंस अगेन सबको, ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी कनाडा। हमने यहाँ पे 2 दिन गुजारे, मगर 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी और हमारी विंडो जो अलास्का के लिए है वो कट होती जा रही है। तो मैंने डिसाइड ये करा है कि हम जो है अब अलास्का के लिए आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि वेदर भी अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ इट वापसी के अंदर इंशाल्लाह आके हम कैलगरी एक्सप्लोर करेंगे। आज जो है हमारी राइड कोई रफली अराउंड 800 किलोमीटर्स की है और हम जाके पहुंचेंगे ग्रैंड फेरी के अंदर। वो मैं आपको जो है पक्के रास्ते के अंदर बताता हूँ। अब देर हो रही है, चले यहाँ से निकले। इस टाइम पे यहाँ पे सुबह के 7 बज चुके हैं। हमारे पास दिन तो आज लंबा है, मगर स्टिल लेट्स गो एंजॉय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाएं और आसानियों वाला मामला हमारे साथ फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जो है हम अपना सफ़र इब्तिदा करते हैं। मुझे 2 स्टॉप लेने, एक तो ये कि सबसे पहले मुझे फ्यूल डलवाना है अपनी बाइक के अंदर। फ्यूल डलवाने के बाद करीब ही यहाँ पे 7-Eleven है, उधर से फ्यूल डलवा लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आई डोंट नो वाई, मुझे शक हो रहा है फॉर सम रीज़न कि मेरी बाइक का इंजन जो है ना, इंजन ऑयल वो लो है। पर एक सर्टन स्मेल जो सुबह सुबह आती है ना ऑयल की, या तो 3 दिन से बाइक खड़ी भी थी, दिस वाज इट। बट अदर देन दैट मेरा कोई स्टॉप नहीं है। वी विल गो स्ट्रेट टू आवर डेस्टिनेशन। आई डोंट नो आज की राइड कैसी होने वाली है, मगर कैलगरी का मैंने यही डिसाइड करा है कि इंशाल्लाह व्हेन वी आर कमिंग बैक, क्योंकि कैलगरी हमारे रास्ते के अंदर वंस अगेन पड़ेगा, करीब आएगा जो हमारा वापसी का रूट है, तो हम उस टाइम पे आके कैलगरी एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ ऑब्जेक्टिव ये है टू गेट टू अलास्का फॉर द वे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड विंडो है एंड आई डोंट वांट टू मिस दैट। तो इससे पहले अलास्का के अंदर वेदर चेंज हो, आई थिंक इट्स वाइज कि हम ना अपना ये जो निपटाना है हमें, वो हम निपटा लें पहले। तो यहाँ पे ये 7-Eleven आ गया है, तो मैं यहाँ पे फ्यूल डलवाता हूँ। चलें जी, अब यहाँ से हम चलते हैं। फ्यूल हो गया हमारा, मस्तानी का पेट जो है वो कम्प्लीटली फुल है और वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल। बेसिकली ये जो राउंड अबाउट है, हमें घूम के उस साइड पे जाना है। तो लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। अल्लाह पाक आज सारी मुश्किलों को दूर फरमाए। और आई डोंट नो, मेरी बात हो रही थी यहाँ पे, जो जिनके मेरे रिलेटिव हैं जिनके पास मैं रुका हुआ था, वो कह रहे थे कि इस वाले रूट के अंदर काफ़ी प्लेन होगा। वापसी वाला रूट जो मैंने चूज़ करा हुआ है वो बहुत एपिक है। तो हमने बोला चले देखते हैं, क्योंकि हमें मेन प्रायोरिटी ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल अलास्का पहुंच जाए। तो लेट्स राइड, लेट्स हैव फन। कुछ आता है आपको दिखाता हूँ। मैं चलाता हुआ जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार अगर मुझे डाउट हो रहा है इंजन लो है, इंजन ऑयल लो है, तो ऑयल डलवा लो इससे पहले प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि जब मैं कैलगरी आ रहा था तो मैंने इतनी बेवकाना मूव करी थी कि 4th गियर के अंदर मैं ना गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ एंड आई हैड नो आइडिया, और मैं खींच रहा हूँ सही वाली ना, तो बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आई थिंक उसने जो है इंजन ऑयल कम्प्लीटली ना पी लिया उस चीज़ ने। तो मैंने अभी नोट करा जब स्टार्ट करा था। तो खैर आई थिंक वॉलमार्ट से हमें मिल जाना चाहिए, इधर सामने ही वॉलमार्ट है। तो रादर बी सेफ एंड सॉरी, उसको मैं मेजर कर लेता हूँ दोबारा से और देख भी लेता हूँ। चलो यार, जस्ट इन केस मैंने एक कोड जो है ये वाला डाल लिया है, इसको ट्रैश में फेंक देता हूँ यहाँ पे कहीं। तो यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं और टोटल सफ़र जो है 724 किलोमीटर का है, जो कि हमें तय करना है।
ग्रैंड फिनियर तक का रास्ते में क्या आना है मुझे नहीं पता। मुझे बोला तो है कि इट्स बोरिंग राइड, मगर आई एम नॉट श्योर क्योंकि दो ओपिनियन मिली है। एक ने बोला है बोरिंग राइड है और एक ने बोला है इट्स अ प्रीटी नाइस। एक ने बोला है प्रीटी नाइस है। तो अब देखते हैं कि आया कौन सा वाला सही है। चलो मैंने बोला थोड़ा सा ब्रेक ले लें क्योंकि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के करीब हो गया है। 792 स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा और अब जो है 580 के करीब रह गया है। तो यहाँ पे कोई रेस्ट एरिया है तो शायद यही है, आई एम नॉट श्योर। तो उसके अंदर थोड़ा सा हाँ यही है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाने चाय वाय मिल जाए इधर से या कॉफ़ी मिल जाए, वी आर गुड टू गो। आफ्टर दैट टिम हॉर्टन है तो चाय तो मिल जाएगी। ओके जी, टिम हॉर्टन की तरफ आ गए। यहाँ पे पार्क करते हैं, देखें कोई कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। अच्छा जी, हमने जो है लिया है एग एंड चीज़ ऑन अ क्रोसेंट, साथ उसके हैश ब्राउन और हमारी कॉफ़ी टिम हॉर्टन से वो हम ले चुके हैं। अब ये खाते हैं, ये पीते हैं और उसके बाद अपनी करते हैं जर्नी को कंटिन्यू। तो थोड़ा सा लेबैक स्टाइल के अंदर चल रहा है अभी तक, तो होपफुली तो बी गुड। तो चलें, मैं इधर एक खाता हूँ और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। अच्छा जी, चलें यहाँ से अब चल लेते हैं। खाने पीने का हो गया हमारे, हम जो है यहाँ से वापसी निकलते हैं। फ्यूल की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब से मैं इंसानों की तरह चला रहा हूँ तब से मेरी फ्यूल इकानमी बहुत अमेजिंग हो गई है मोटरसाइकिल की। राइट नाउ जब मैं निकला था तो 500 समथिंग किलोमीटर बता रहा था फुल टैंक के ऊपर, और इस टाइम पे बता रहा है 438 किलोमीटर मैं जा सकता हूँ रेंज, विच इज़ अमेजिंग ऑनेस्टली। अगर इंसानों की तरह चलाओ तो ये बाइक बहुत ज़बरदस्त एक रेंज देती है जहाँ तक फ्यूल की कंजम्पशन है। तो अब जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो है 592 580 ऐसे ही कुछ था, 592 बता रहा है। तो यहाँ से हम चलेंगे और देखते हैं कि हमें अब ये इकानमी भी फ्यूल की इकानमी भी और डिस्टेंस में कितनी देर लगती है।
बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई आ नहीं रहा है, पर सिग्नल लगा दिए इन्होंने। एनीवे यार सीनरी जो है वो थोड़ी तब्दील होना शुरू हो गई है, क्योंकि मैं जो है ये क्रिसमस स्ट्रीट वाले जो होते हैं एवरग्रीन ट्रीज ये देखना शुरू हो गए। सो दैट मीन वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड आवर साइड जहाँ पे हमें पहुँचना है। सो फॉर जिस डेस्टिनेशन में हमें आज पहुँचना है वो कोई रफली 331 किलोमीटर रहते हैं। आई हैवंट टेकन एनी ब्रेक। मेरी बाइक का जो रेंज है वो अबाउट 500 है इस वक्त, तो अगर मैं नॉन स्टॉप चलाऊँ, रुकूँ भी नहीं, तो मैं पहुँच सकता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। हम बीच में रुके हुए हैं बीच के, खैर एनीवे देखते हैं। यार हमें यहाँ पे मुड़ना है, मगर सामने मुझे सबवे नज़र आ रहा है। आई थिंक कुछ खाने का हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दोपहर के 3 बज गए, तो काफ़ी लंबी राइड हो गई है। तो आई थिंक होपफुली आज सबवे जो है ओपन होगा। लास्ट टाइम जब गया था तो बंद था। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, भूख भी लग रही है, तो देखते हैं। लुक्स लाइक इट्स ओपन। हाँ, खुला है। चले लंच करते हैं। अच्छा जी, हमने जो है अपना खाने का ऑर्डर कर दिया और आ गया वो टूना सैंडविच लिया है, जो कि फुट लॉन्ग है, बेसिकली 12 इंच लंबा होता है ये। तो दिस इज़ व्हाट द फूड इज, लंच इज़ फॉर नाउ। और साथ में ऑफ कोर्स ड्रिंक है। तो ये कोई रफली अराउंड 14 कैनेडियन डॉलर्स का पड़ा है। तो ये यहाँ पे खाते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हमारा हो गया। मज़ा आ गया खाना खा के, एनर्जी फुली लोडेड है। अब जो है हम चलते हैं। ओ रॉन्ग वे, किधर से जाना है भाई? अच्छा, इसका कहीं और से एंट्री है, वहाँ से है। ओके मैं रॉन्ग वे के अंदर जाने वाला था। तो खैर एनीवे, अब जो यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है 322 किलोमीटर का सफ़र रहता है हमारी डेस्टिनेशन तक का। अच्छा जी, खाने का हो गया है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं। 322 किलोमीटर का सफ़र रहता है हमारी डेस्टिनेशन तक का। ग्रैंड फील्ड्स ये नाम भी लिखा हुआ आ गया बल्कि। तो यहाँ से हम जो है अब जाएंगे 322 टोटल क्या नाम है, सफ़र है 322 किलोमीटर का। वो अब हमें करना है। कौन वेट करे अब इनकी लाइन के अंदर? तो फिर कोई नहीं आ रहा। लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय। अच्छा जी, फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के अंदर। मैंने जो है रूम के अंदर अपना सामान जो है ऑलरेडी फैलाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे जो है मेरा लैपटॉप के अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्जिंग हो रही है। पीछे भी मेरे जो है यहाँ पे चीज़ें चार्ज हो रही है। मैं एक होटल में गया था, वहाँ पे रूम नहीं मिला, तो फिर मुझे जो है यहाँ पे एक छोटी सी कोई
मोटल टाइप की है वो मिली है। तो उसके अंदर ये 2 बेड हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पे 2 बेड हैं, इधर जो है डेस्क है जिसके ऊपर सामान है, सामने टीवी वगैरह है। बिल्कुल मेरे पीछे जो है वो वॉशरूम है। खैर इस होटल के जो है मेरी कॉस्ट वही 77 कैनेडियन डॉलर्स पड़ी है। तो आज की जो राइड है वो हमने ग्रैंड पीयर्स तक करी है। कल की राइड के बाद से जो है वो कम्प्लीटली चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अब जो है सीनरी जो है वो भी चेंज होगी और आपका जो है टूर जो है स्टार्ट टू गेट एपिक। तो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की राइड अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गिव दैट थम्स अप, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।